महाराज श्री मैं राम किंकर दास। महाराज श्री, सबसे पहले मैं जानना चाहता महाराज श्री आपके शुभ नाम। महाराज मेरा नाम राम भगत शाह का शाम है। राम भगत शाह। राम मह- मैं मेरा जन्म स्थान ग्राम चरी से हुआ है, जो कि एक छोटा सा परिवार था। जी सर। वहीं मेरा जन्म हुआ और उसमें कुछ काल में मैंने विद्या अध्ययन किया और इसके बाद में परमात्मा की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई हो। कि ये सब ऑटोमेटिक मतलब इस लाइन में मेरे को आना पड़ा। जी। ठीक है। और इसके बाद में एक आपने सुना होगा उसी क्षेत्र में कटनी क्षेत्र में एक कैमूर नाम का जंगल है। हो है कर। तो उस जंगल में मैंने 3 साल तक ये पेड़ के ही नीचे अपना जीवन यापन किया, सिर्फ 3 साल तक। उस समय पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। जी महाराज। यहाँ तक नहीं था कि मेरे पास एक कमंडल भी नहीं था। उस जी। समय पर मैंने भगवान पर आराधना किया और भगवान ने जैसा चाहिए, एक जैसा कि हम लोग सभी लोग एक आस्था रखते हैं भगवान के प्रति, जी। तो ये आस्था कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और इस आस्था को संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए जी। तो भगवान का सही विग्रह मालूम हो जाता है। साथ में यह है कि भगवान के प्रति आस्था बनाने के बाद आदमी कुछ दिन ऐसा करता है कि कुछ दिन भक्ति करता है, पूजा करता है, जप करता है, लेकिन वो ये सोचता है कि मुझे इसके 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ इसका परिणाम नहीं मिला, जी सर। तो ये व्यर्थ ही सोच रहे। यहीं पर जब ये आदमी की इच्छा ऐसी आती कि हमें कुछ परिणाम नहीं मिला, वही एक किनारा मानो। जी। और जब किनारे पे आदमी आता है तो उसकी सारी इंद्रियां उसको शिथिल हो जाती हैं, आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रखता वो। और यहीं पे भक्ति और भाव ये सब आदमी छोड़ देता है, ऑटोमेटिक छोड़ देता है, क्योंकि उस समय परीक्षा की घड़ी आती है जी सर। और वो परीक्षा में पास बहुत कम हो पाते हैं और उसको चयन नहीं कर पाते सबको। बस यही सबसे बड़ी बात है। और भगवान के प्रति आस्था यदि रखें तो पूर्णतः स्वरूप से उस पर आस्था रखना चाहिए ताकि विश्वास न घटे। महाराज श्री, आजकल के लोगों के अंदर ये भावनाएं हो चुकी है महाराज श्री, जो उस चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, सिद्धि को बड़ी हाँ। प्रसिद्धि देते हैं। तो महाराज श्री, यह भक्ति भाव में भगवत प्राप्ति में कहाँ तक यह ठीक है और संसारी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक उचित है लाभ उठाना? देखो, मैंने एक चीज का उपयोग किया है जो सच्चाई है। जी महाराज श्री। 100% सच्चाई है। और मैं सोचता हूँ कि अगर भक्त इस क्रिया को करे जी। तो 21 दिन का मैं प्रमाण देता हूँ कि 21 दिन के अंदर उसका काम हो जाएगा, वो जो भी चाहे, जो चाहे कामना, जो चाहे वो महाराज काम हो श्री, जाए। ये पूरे तो इसके लिए मैंने मतलब प्रयास किया। जी। और इस विषय यानी अगर कोई भी भक्त हो तो सिर्फ जाप करने भर से कुछ नहीं होता है, जी। न तप करने से कुछ होता है। हम भगवान को एक ऐसी जगह में स्थापित करें कि देखो, जप करने के एक उद्देश्य है कि लोग बाग सिर्फ नाम लेकर के जप करते हैं। जी। हमारा ये मत है कि अगर एक माला आप करो, उस दृष्टिकोण से भगवान का स्वरूप का विग्रह आप अपने हृदय में रखो, फिर जाप करो, आपको परिणाम एक माला में मिल जाएगा, अगर 1000 लाख माला में नहीं मिलेगा। नंबर दूसरे में यह है कि श्वास में भगवान को सम्मिलित करिए आप। जी। ये क्रिया बहुत सरल है और इसका एक प्ररूप है कि 3:36 में यदि आप जग जाते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय पर ये क्रिया ऐसी इतनी सुंदर क्रिया है कि जिसमें से कि आपको कुछ नहीं करना, यानी यहाँ तक कि दातून, मंजन, स्नान वगैरह ये कुछ नहीं करना। यदि आपकी व्यवस्था है तो आप कर लीजिए, यदि आपकी व्यवस्था नहीं है जी। तो कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और कईयों को मैंने बताया। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किए कि भाई भगवान क्या है, भगवान को कैसे जाने, तो उनको भी मैंने इस क्रिया करवा के उनको प्रत्यक्ष करवाया, उनसे बातचीत करवाया। दर्शन तो नहीं करवा पाए क्योंकि दर्शन का एक अलग भाषा है, लेकिन वाणी से उनको संबोधित बराबर किया गया है। जैसे कि अपन सांस जैसे लेते हैं ऊपर की ओर,
और श्वास जब छोड़ते हैं तो उसमें एक शब्द का आप जोड़ दीजिए कि अगर ऊपर सांस लेते हैं तो र शब्द करो और अगर छोड़ते हैं तो माँ शब्द करो। अगर इस क्रिया को सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट यदि आपने कर लिया है तो 21 दिन में आपके जो भी मनोकामना होगी वो 100% सत्य होगी। ये मेरा परीक्षित है, किसी अन्य का नहीं है, और ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। और अगर ऐसा कर लिए तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता भगवान के मतलब दर्शन पाने के लिए और जो है तो उनसे बात करने के लिए। ये प्रत्यक्ष परिमाण है। और अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मिथ्या है तो मेरे पास आए, मैं उनको सिर्फ 4 दिन करवाऊंगा, चौथे दिन उनका कार्यक्रम हो जाएगा। ये गारंटी। महाराज श्री मान लीजिए कोई इच्छुक होगा कि मैं महात्मा जी से मिलूं, तो महाराज जी मिलकर मैं यहीं पूछूं, यहीं कहूं जो करे मेरे पास आए, तो महाराज श्री उनकी मनोकामना की पूर्ति करते हुए मैं उनके तरफ से मैं पूछ रहा हूं कि महाराज श्री क्या आप मतलब जैसे भगवत दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं ऐसे करने से, हाँ। तो महाराज जी क्या जैसे हम अन्य व्यक्ति को वस्तु संसार को देख रहे हैं ऐसे ही भगवान को भी हम देख लेते हैं? देखो अभी इतना जल्दी तो नहीं होगा, उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है, करीब 6 महीने, और 6 महीने के लिए आपको भगवान का विग्रह देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करें। सांसों में जब भगवान को अपन सम्मिलित कर देंगे तो आत्मा और परमात्मा को सीधे संबंध बन जाएगा जी। उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और मैं तो यहाँ बताता हूँ कि 21 दिन का अगर पीरियड आप इस चीज़ को कर लें तो वैसे यदि आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत अच्छी है तो 1 दिन 2 दिन में वो काम हो जाएगा। और यदि थोड़ा समय देने वाले हैं तो 21 दिन के अंदर गारंटी की हो जाएगी। ये गारंटी कोई भी क्षेत्र में आप लेंगे। जी। अब ये है कि अब आपकी इच्छा भावनाएं कैसी हैं, किस प्रकार से हैं, भगवान से जुड़ी हुई हैं या दंपति जीवन से जुड़ी हुई है ना, या जो भी हो। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि एक कहानी बताता हूँ कि ये मेरा प्रैक्टिकल है कि एक लेडीज की गर्भाशय में कैंसर हो गया जी। और डॉक्टर सिसोदिया नैनपुर के बोल दिए अब ये 2-3 के अंदर आगे इसका ऑपरेशन नहीं होता है तो ये 30 दिन खत्म हो जाएगा। वो उसके परिवार के लोग मेरे पास आए और मेरे से बोले कि महाराज जी बस इसके लिए कोई उपाय यदि आपके द्वारा हो सकता है तो आप करिए। तो मैंने कहा हो जाएगा, पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। उस औरत के जाप में मतलब ये क्रिया करने में कुछ ही दिन के बाद में उसका गर्भाशय एकदम स्वस्थ हो गया और डॉक्टर के पास दोबारा भेजा गया तो बोले यहाँ तो कुछ नहीं हो, तो खुद चमत्कार मान गया। और कोई भी कार्य, मेरे 8 एक्सीडेंट हुए हैं इसी तरह से, और भगवान का ही विग्रह से मेरा काभी तक मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं खुद प्रमाण हूँ। महाराज से आपकी अवस्था कितनी हो गई? मेरी अवस्था 75 साक्षण है, 76 मास चल रहा है। मेरा जन्म जो है तो 58 1 जनवरी को हुआ था। जी सर। 58 का जन्म मेरा। महाराज श्री जो भगवत प्राप्ति होते क्या वो अनुभव गम्य होता है, अनुभव की स्थिति में आता है? देखो मैं एक चीज मैं बताता हूँ कि यदि भगवान के प्रति वास्तविकता में प्रेम है तो भगवान का सिर्फ स्मरण करने से ही सब कुछ हो जाता है। देखो एक बात बताएं कि ये गाथा तो बहुत लंबी है, जैसे कि तुलसीदास जी कोई पढ़े नहीं थे, जी। ठीक है, वाल्मीकि जी कोई पढ़े नहीं थे, उनको देख के मतलब उसमें देखा गया था। जी। तो जब भगवान पे दृष्टापूर्वक हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है, ज्ञान भी हो जाता है, भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है ना, और हर प्रकार की विद्या विकास से संपन्न भी हो जाता है। तो पहला काम ये है कि भगवान की वास्तविकता देखो। जब तक देखो अर्जुन ने, जब द्रोणाचार्य जी ने भगवान अर्जुन को ये बोला था तो सभी शिष्य थे, लेकिन जब तक लक्ष्य नहीं बनाओगे आप जी। तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा। वो एक अलग बात है, चलते फिरते किसी को बेच देते, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि लक्ष्य आप बना लो कि नहीं मुझे ऐसा करना है, भगवान से ऐसा करना है, तो भगवान से मिलना है, तो निश्चित रूप से सिर्फ लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। महाराज श्री
अब अंतिम प्रश्न, यह व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है जी और हो सकता है कि मेरे ही जैसे और होंगे लोग तो उनका भी हो जाएगा। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जैसे मैं ऐसे तिराहे पे खड़ा हूँ कि एक रोड जाता है वैराग्य की तरफ अच्छा और एक रोड जाता है गृहस्थ की तरफ, रास्ता और एक रोड जो जाता है वह मनमुखी, तो मनमुखी वाले मार्ग पे तो जाऊंगा नहीं क्योंकि शुरू से सत्संग वैसा मिला स्वाध्याय, और तो वो विरक्ति वाले मार्ग में इसलिए नहीं जा रहा कि डर लग रहा है कि मैं उधर सफल हो पाऊंगा या नहीं, और गृहस्थी वाला में इसलिए डर के मारे नहीं जा रहा कहीं माया में न फंस जाऊं। तो महाराज श्री मुझे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए ऐसी देखो, माया स्थिति क्या है? माया को जैसे संतुल क्या मतलब आध्यात्मिक लोग बोलते हैं कि माया से थोड़ा हटके रहो, दूर रहो। अब आप ये बताइए, अगर विष्णु भगवान के हम पूजन करते हैं तो माया तो उनके चरणों में रहती है, जी है ना? लक्ष्मी जी तो उनके पैर दबाती हैं, लक्ष्मी जी तो साथे में रहती हैं। जी और इस मार्ग को मेरा मानना है कि अगर आप गृहस्थ में जाते हो तो सब वहीं अपना वैराग्य धारण कर लो, चलते रहो। देखो, हर ऋषि मुनि इस युग में थे जी और उनके साथ भी पत्नियां थी, लेकिन वो आवश्यकता पर उनका इस्तेमाल करते थे, विशेषता किसी भी चीज का विशेष रूप में नहीं। जब उनकी इच्छा होती थी तभी ऐसा होता था। किसकी? जब अपने पत्नी की इच्छा पाई जाती थी तभी उनसे मतलब उनका मिलन होता था, अन्यथा बगैर नहीं। इसी बात तपिशम, क्योंकि अगर ये बताइए कि अगर आकाश है तो पृथ्वी होना चाहिए, बिना अर्थ के तो कोई चीज नहीं होती, जी है ना? अपन कोई भी वस्तु को अगर रखेंगे तो पृथ्वी में रखेंगे तो उसके लिए रखने के लिए तो अवस्था होना चाहिए। तो अभी जो आपका जीवन चल रहा है, जिस उम्र में आपको, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप गृहस्थ में जाएंगे तो आने वाले समय में यदि इसी प्रकार की धारणा पड़ जाएगी तो कभी आपके साथ गलत होगा, तो दृष्टि नहीं आएगी। जी ये सर। है उसका सत्य। यानी कि सरकार गृहस्थ में जाके अपना धर्मानुसार हाँ। आचरण करते हुए, भजन भक्ति से जुड़ते हुए, परिवार का निर्वहन करते हुए, समय आने पर जैसे वानप्रस्थ संन्यास है, हाँ। वो अपने आप स्वतः अपने प्राप्त आप हो। से जुड़ जा। और सबसे उत्तम बात ये है, सबसे उत्तम बात, क्योंकि अगर गृहस्थ में रहोगे तो साधु संतों की, अन्य की, जो माँ बापों की या सभी की सेवा भी हो जाएगी। जी सर। उसके साथ साथ में हम इतने सक्षम रहेंगे कि कोई भी अतिथि आए हम उसकी स्वागत कर सकें। और इसके बाद आने वाले समय में फिर इसके बाद वानप्रस्थ के लिए आप सोचें। महाराज मेरा श्री, यही कामना है। महाराज श्री मैं अवश्य मैं पालन करूंगा। महाराज श्री, और एक छोटा सा प्रश्न ये है कि महाराज श्री जैसे घर के मैया इत्यादि हैं शरीर के, वो कहते हैं गृहस्थ में जाओ, और शरीर मतलब गुरुदेव भगवान है वो कहते हैं नहीं विरक्त में जाओ, तो महाराज श्री ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? तो परिवार में रहेंगे तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। जी। आप हर चीज का उचित उपयोग करेंगे तो देखो, बहुत सी ऐसी हम कथा बता सकते हैं कि जो गृहस्थ में रह के भगवान की प्राप्ति करें। जी। ऐसा कुछ नहीं। संन्यास जो है आप गृहस्थ में रह के भी कर सकते जी हैं, लेकिन बात बस इतनी है कि अपने सिद्धांत को एक नियम पे डालो। नियम करोगे तो सब सही होगा, ऐसा नहीं है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विरक्त से वो गृहस्थ से हटके। शास्त्रों का मत ही बता रहा हूँ। जी सर। इस शास्त्रों का ये मत है कि जब तक गृहस्थ में नहीं जाओगे तो विरक्त आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे कई साधु संतों को हमने देखा है जो पहले विरक्त ले लिए, फिर इसके बाद गृहस्थ में गए। तो आप किससे बच जाओगे? कलंक से बचोगे यदि गृहस्थ में जाओगे, और फिर इसके बाद ये उचित सलाह है। जी हमित नहीं है ये बहकानी कि आप संत हो जाओ कि आप वैराग्य ले लो और कल बाद में। देखो क्या होता है कि जब भगवान की भीड़ आती है, जब भगवान आपको स्नेह करता हो, आपके प्रति जब अंकुश डालता है तो हर कोई भ्रमित हो जाता है। नारद जी ने देखे आपके, नारद जी भ्रमित हो गए। तो इसलिए आप हम तुम मानव हैं और मानव के हिसाब से
कभी भी हमारा पैर शहीद न हो, ऐसा कार्य करें।